आज नए छात्रों के दाखिले का दिन है। अब नए छात्रों की तरफ से उनका प्रतिनिधि कुछ कहेगा। नॉक्स सोचता है, प्रतिनिधि तो सबसे ज्यादा अंक लाने वाला ही होना चाहिए। नॉक्स उसे देखकर सोचता है, क्या ये वही आदमी है जो उस रात मिला था? उसने कहा था कि वही सबसे ज्यादा अंक लाने वाला है। एलॉन हेमेरा, आगे आओ। हेमेरा, कहीं ये उत्तर वाले हेमेरा परिवार से तो नहीं? तो ये चार बड़े कुलीन परिवारों में से हेमेरा परिवार का वारिस है? नॉक्स सिर पर हाथ रखकर सोचता है, तो क्या ये चार बड़े कुलीन परिवारों में से हेमेरा परिवार का वारिस है? न, नहीं। छात्र प्रतिनिधि हमेशा सबसे ज्यादा अंक लाने वाला नहीं होता। उफ, या फिर कल उस आदमी के नौकरों से ही कोई गलती हुई थी। कदमों की आहट, नॉक्स अचानक रुक जाता है। नहीं, यही है, इसमें कोई शक नहीं। नॉक्स दोनों हाथ सिर पर रखकर घबराते हुए सोचता है, स्कूल शुरू होने से पहले ही मैंने अपना होश खो दिया और चार बड़े कुलीन परिवारों में से एक के वारिस के साथ ऐसी बड़ी गलती कर बैठा। नॉक्स मन ही मन सोचता है, क्या ये मुझे पहचानता है? अगर नहीं पहचानता तो थोड़ा अजीब होगा, लेकिन क्या इसे पता था कि मैं पर्स इस परिवार का वारिस हूँ? नॉक्स सोचता है, रुको, शायद ये मेरे लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। पर्सिस परिवार की बुजुर्गों की सभा में जब नॉक्स के अकादमी जाने का फैसला हुआ, क्या आप चाहते हैं कि मैं चार बड़े परिवारों के दूसरे वारिसों से अच्छे संबंध बनाऊं? वह कहता है, बिल्कुल। अब तक हाउस रायोस के रीजेंट ने हमें दूसरे बड़े परिवारों से मुकाबला करने में उलझाए रखा था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। वह कहती है, हाउस रायोस का अब अंत होने वाला है। अगर हमें हाउस रायोस के बराबर आना है, नहीं, उनसे भी ताकतवर बनना है, तो हमें एकजुट होना होगा। इसलिए ध्यान से सुनो। साबित करो कि तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुनकर हमने कोई गलती नहीं की। नॉक्स सोचता है, शायद ये अच्छी बात है। कल उसे मुझ में दिलचस्पी दिख रही थी। इसका फायदा उठाकर मैं उसके करीब आ सकता हूँ। भले ही उसे सिर्फ मेरा रूप पसंद आया हो, लेकिन दिलचस्पी तो दिलचस्पी है। और मैंने सुना है कि हेमेरा परिवार का वारिस काफी काबिल है, तो मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। उसके और करीब जाने के लिए सीन शिफ्ट होता है। सीढ़ियों के पास कोई एलॉन को बुलाता है, एलॉन। एलॉन मुड़कर कहता है, यस। एलॉन वहां से आगे निकलता है। स्टेप वह चलते हुए आगे बढ़ता है। बीम उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। नॉक्स उसके सामने जाकर कहता है, हम कल मिले थे, लेकिन मैं तुमसे ठीक से अपना परिचय देना चाहता था। मैं नॉक्स पर्सिस हूँ। एलॉन एक पल के लिए रुक जाता है। पर्सिस? नॉक्स कहता है, हाँ, वही पर्सिस, चार बड़े परिवारों में से एक। तुम्हारी तरह मैं भी अपने परिवार का वारिस हूँ। नॉक्स कहता है, जैसा कि तुम जानते हो, हम दोनों में बहुत कुछ समान है, इसलिए अगर हम दोनों वारिस साथ रहें तो अच्छा रहेगा। नॉक्स मन ही मन सोचता है, घुमा फिराकर बात करने से अच्छा है सीधे मुद्दे की बात करूं। शायद ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन उससे दोस्ती करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। एलॉन कहता है, मुझे लगता है तुमने मुझे किसी और के साथ समझ लिया है। नॉक्स हैरान होकर, क्या? एलॉन आगे कहता है, तुमने कहा कि हम दोनों में बहुत कुछ समान है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा मतलब क्या है। एलॉन कहता है, लेकिन मैं पहले कभी सिहरन पर्सिस परिवार के वारिस से नहीं मिला। इसके बाद सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। नॉक्स की तरफ से एक तेज आवाज आती है, क्लैंग, जैसे कोई धातु की चीज आपस में टकराई हो। सीन शिफ्ट होता है। नॉक्स और एलॉन तलवार की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। दोनों की तलवारें आपस में टकराती हैं। नॉक्स मन ही मन सोचता है, मैं तलवार दोनों हाथों से पकड़कर वार कर रहा हूँ, फिर भी ये सिर्फ एक हाथ से मेरा मुकाबला कर रहा है। स्क्रीच, आखिर ये इतना ताकतवर है कैसे? नॉक्स को नफरत भरी नजर से देखता है। अचानक एलॉन नॉक्स का कॉलर पकड़ लेता है। एर्क! नॉक्स अचानक घबरा जाता है। एलॉन नॉक्स का कॉलर जोर से खींचता है। नॉक्स घबराकर कहता है, रुको, तुम क्या कर रहे हो? और नॉक्स को जोर से नीचे पटक देता है। धड़ाम! नॉक्स जमीन पर जा गिरता है। नॉक्स दर्द से कराहते हुए कहता है, उफ, मेरी कमर! एलॉन नॉक्स के चेहरे के पास तलवार रोककर कहता है, तुम हार गए। नॉक्स को कुछ भी समझ नहीं आता। वह हैरानी से एलॉन को देखता रह जाता है। नॉक्स हैरान होकर कहता है, क्या? हम तो सिर्फ तलवार से मुकाबला कर रहे थे, है ना? एलॉन आगे बढ़ता है। कदमों की आहट। नॉक्स चौंक कर पीछे हटता है। तुमने तो अपनी तलवार इस्तेमाल ही नहीं की। नॉक्स जमीन पर बैठा रह जाता है और मन ही मन सोचता है, क्या ये फिर से मुझे नजरअंदाज कर रहा है? फिर वहीं बैठे बैठे गुस्से में कहता है, अब सुनो मेरी बात। नॉक्स उठकर एलॉन के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम कहते हो कि तुम जीत गए, लेकिन तुमने बेईमानी की। एलॉन नॉक्स को घूर कर देखता है।
एलॉन नॉक्स का हाथ छटक देता है। क्या तुम युद्ध के मैदान में अपने दुश्मनों से भी यही कहोगे? नॉक्स हैरानी से कहता है, क्या? एलॉन धीरे धीरे नॉक्स के करीब आता है। एलॉन नॉक्स के करीब आकर कहता है, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो युद्ध के मैदान में कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पीछे नहीं खड़ा होगा। एलॉन कहता है, पर्सिस परिवार के वारिस के लिए यही बेहतर होगा कि वह अपनी सुरक्षित और आरामदायक जिंदगी में ही रहे। नॉक्स दांत भींच लेता है। उसी वक्त लाल बालों वाला एक लड़का वहां आता है। वह एलॉन को रोकते हुए कहता है, रुको, एलॉन है मेरा, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। लाल बालों वाला लड़का एलॉन से कहता है, अगर तुम नॉक्स का अपमान करते रहे तो मैं, बिया मिनर्वा, अब तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। एलॉन बिना कुछ कहे मुड़कर वहां से चला जाता है। स्टेप बिया नॉक्स की तरफ देखकर पूछता है, तुम ठीक हो? नॉक्स कहता है, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी वजह से अब मैं शांत हो गया हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अगला दृश्य दूसरी जगह से शुरू होता है। सीन शिफ्ट होता है। एलॉन को दिखाया जाता है। वह गुस्से में सामने की दीवार पर एक जोरदार मुक्का मारता है। धराम! एलॉन गुस्से में दीवार पर मुक्का मारते हुए सोचता है, थत, मुझे इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं थी। मैं उसके सामने ऐसा क्यों हो जाता हूँ? एलॉन मन ही मन सोचता है, अगर मैं और ज्यादा उलझना नहीं चाहता तो मुझे उससे दूरी बनाए रखनी होगी। आगे बढ़ता है। सीन शिफ्ट होता कई हफ्ते बाद। वहां शिक्षक सभी छात्रों से कहते हैं, अब मैं राक्षसों को खत्म करने वाली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की टीम्स का ऐलान करूंगा। तुम सबको दो दो लोगों की टीम में बांटा जाएगा। 2 दिनों तक इलाके की जांच पड़ताल करनी होगी, फिर बेस कैंप वापस आना होगा। शिक्षक टीमों के नाम बताता है, केनी वैलेंटाइन और रूने टेटिस, सेक्शन ए, बिया मिनर्वा और सीटो फोर्सिस। शिक्षक कहता है, एलॉन है मेरा, नॉक्स पर्सिस, सेक्शन एस। शिक्षक कहता है, शुरू करो। निकलने से पहले अपने साथी से मिल लो और अपने दिए गए इलाके में जाने की तैयारी करो। ग्लैंस लाल बालों वाला लड़का पीछे मुड़कर नॉक्स की तरफ देखता है। लाल बालों वाला लड़का नॉक्स के पास आकर पूछता है, नॉक्स, क्या तुम अपने साथी के साथ ठीक हो? नॉक्स कहता है, वैसे तब से हालात और खराब तो नहीं हुए हैं, इसलिए ठीक है। अगर उसमें थोड़ी भी समझ है तो वह मुझे इतना नजरअंदाज नहीं करेगा कि हाँ, हमारा मिशन ही खतरे में पड़ जाए। लाल बालों वाला लड़का कहता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई परेशानी हो तो मुझे इस जादुई पत्थर से बुला लेना। जादुई संचार पत्थर, एक ऐसा जादुई क्रिस्टल जिससे दूर बैठे व्यक्ति की आवाज और तस्वीर भेजी और सुनी जा सकती है। नॉक्स कहता है, हाँ हाँ, समझ गया। नॉक्स मन ही मन सोचता है, पहले तो वो मुझे नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन उस दिन तलवार की प्रैक्टिस के बाद से तो मुझे उसकी एक झलक तक नहीं मिली। नॉक्स मन ही मन सोचता है, नजरअंदाज करना और मुझसे दूर भागना दोनों अलग बातें हैं। फिर वो मुझसे दूर क्यों भाग रहा है, जबकि गुस्सा तो उसी ने किया था। शिक्षक जोर से कहता है, अब हम जादुई परिवहन चक्र का इस्तेमाल करने वाले हैं। सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। नॉक्स घबराकर कहता है, अरे, मैं तो दूसरी ही बातों के बारे में सोच रहा था। फिर वह जल्दी से अपनी जगह की ओर दौड़ता है। वहां एलॉन को दिखाया जाता है। वहां एलॉन पहले से ही पहुंच चुका होता है। एलॉन नॉक्स को देखते ही अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। नॉक्स उसे देखकर मन ही मन सोचता है, लो, ये फिर से मुझे नजरअंदाज कर रहा है। तभी जादुई चक्र सक्रिय हो जाता है। मैजिक सर्कल एंगेज। सीन जादुई चक्र से सभी लोग एक जंगल में पहुंच जाते हैं। वे अपने तय किए गए इलाके में खड़े होते हैं और मिशन शुरू करने की तैयारी करते हैं। नॉक्स मन ही मन सोचता है, लगता है मुझे ही पहले बात शुरू करनी पड़ेगी। कदमों की आहट। हमने अभी तक ये भी तय नहीं किया कि हम साथ में कैसे काम करेंगे। फिर वह एक कदम आगे बढ़ता है। एलॉन बिना कुछ कहे अकेले ही आगे बढ़ जाता है, खड़ा रह जाता है। ये बिना कुछ कहे अकेला ही चला गया, कितना बदतमीज है। नॉक्स मन ही मन सोचता है, मैं अभी झगड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए फिलहाल इसके पीछे ही चलता हूँ। रश नॉक्स जल्दी से उसके पीछे जाता है। जोल्ट अचानक उसे एक झटका लगता है। एलॉन कहता है, ये मिशन अकेले ही संभाल सकता हूँ। नॉक्स हैरान होकर पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? हूँ? एलॉन ठंडे अंदाज में कहता है, जो मैंने कहा वही मतलब है। तुम मेरी कोई मदद नहीं कर पाओगे, इसलिए मेरे काम से दूर रहो। सीन एलॉन की बात सुनकर नॉक्स को गुस्सा आ जाता है। वह उसे गुस्से से घूरता है। नॉक्स गुस्से में एलॉन को कर लेता है, खुद को इतना बड़ा समझना बंद करो। तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। नॉक्स गुस्से में कहता है, तुम सोचते हो कि तुम मुझे यूं ही नजरअंदाज कर सकते हो।
सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम हेमेरा परिवार के वारिस और छात्र प्रतिनिधि हो। नॉक्स अचानक हाँफ जाता है। नॉक्स को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है, इसलिए वह एलॉन को जोर से धक्का देकर कहता है, पीछे हटो। तभी पीछे से एक राक्षस नॉक्स को पकड़कर हवा में उठा लेता है। नॉक्स अचानक उसके कब्जे में आ जाता है। एलॉन ये सब देखकर चौंक जाता है। एक राक्षस! नॉक्स उसके चंगुल से निकलने के लिए छटपटाता है। नॉक्स मन ही मन सोचता है, क्या मेरी आवाज की वजह से ये राक्षस यहाँ आया? धत! जितना मैं छूटने की कोशिश करता हूँ, ये उतना ही कसकर पकड़ता है। सीन, राक्षस नॉक्स के और करीब आता है और उसके मुंह के अंदर अपनी बेल डाल देता है। फिर वह नॉक्स की मैजिक अब्सॉर्ब करने लगता है। नॉक्स की मैजिक धीरे धीरे अब्सॉर्ब होने लगती है। एलॉन राक्षस को देखकर सोचता है, पर्सिस के वारिस की मैजिक कम होती जा रही है। क्या ये ऐसी क्रीचर है जो मैजिक को खाकर जिंदा रहती है? एलॉन सोचता है, शायद जादुई चक्र की बची हुई मैजिक ने इसे अपनी ओर खींच लिया और ये हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। एलॉन मन ही मन सोचता है, बेहतर होगा कि मैं इसे बिना मैजिक इस्तेमाल किए ही काबू कर लूं। सीन, तभी राक्षस की कुछ बेलें अचानक एलॉन पर झपटकर हमला करती हैं। एलॉन उन बेलों को आते हुए देख लेता है। शिंग, वह तुरंत अपनी तलवार निकालता है और एक ही वार में उन बेलों को काट देता है। एलॉन तेजी से आगे बढ़ता है और अपनी तलवार से बाकी बेलों को काटकर नॉक्स को भी उन बेलों के चंगुल से आजाद कर देता है। स्लैश! एलॉन नॉक्स को पकड़ता है और उसे धीरे से नीचे उतार देता है। एलॉन नॉक्स से कहता है, उस राक्षस ने तुम्हारी काफी सारी मैजिक अब्सॉर्ब कर ली है। एफ वम्प! फिर एलॉन उसे रोकते हुए कहता है, पीछे रहो। नॉक्स एलॉन का हाथ पकड़कर कहता है, ये कुछ भी नहीं है। फिर वह गंभीर होकर बोलता है, और तुम इसे अकेले नहीं कर सकते। नॉक्स एलॉन से कहता है, उन्होंने हमें दो दो लोगों की टीम में इसलिए भेजा है क्योंकि ये एक डेंजरस मिशन है। अकेले जाने से हम दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। एलॉन नॉक्स के पकड़े हुए हाथ को झटके से छुड़ा देता है। फिर एलॉन कहता है, चिंता मत करो, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। हाथ छुड़ाकर राक्षस की तरफ आगे बढ़ जाता है और उससे लड़ने लगता है। लड़ते हुए वह मन ही मन सोचता है, मैं इसे अकेले ही संभाल सकता हूँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अचानक राक्षस का एक बड़ा फूल एलॉन के सामने आ जाता है। एलॉन उसे देखकर तुरंत पीछे हटता है और सोचता है, ये कुछ छिड़क रहा है, मुझे इसे सांस के साथ अंदर नहीं जाने देना चाहिए। अचानक ही राक्षस का फूल जलने लगता है। उसी वक्त एलॉन कूदकर सीधे उस राक्षस के ऊपर खड़ा हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और एलॉन नीचे गिरने लगता है। फिर एलॉन नीचे गिर जाता है। नॉक्स गुस्से में एलॉन से कहता है, अगर हमें यहाँ से जिंदा निकलना है तो हमें साथ मिलकर काम करना होगा। दोष! फिर वह झुंझलाकर बोलता है, तुम बेवकूफ हो। वह आगे समझाते हुए कहता है, अगर तुम्हारे पास ऐसा मैजिक स्टोन नहीं है जिसमें पहले से स्पेल चार्ज हो, तो कैस्टर को अपनी खुद की मैजिक इस्तेमाल करनी पड़ती है या उसे पहले से पावर से चार्ज्ड मैना क्रिस्टल पर निर्भर रहना पड़ता है। एलॉन मन ही मन सोचता है, इतनी सारी आग एक सिंगल यूज क्रिस्टल से नहीं निकल सकती। वुश! नॉक्स घबराकर एलॉन से कहता है, पीछे हटो अभी। एलॉन हैरानी से सोचता है, इतनी सारी मैजिक खत्म होने के बाद भी इसके पास अभी इतनी मैजिक बची हुई है? कैसे? एलॉन कहता है, तो प्लान क्या है? पीक, तुम ये तो उम्मीद नहीं कर रहे कि मैं बिना कुछ जाने सीधे इसमें चला जाऊं। नॉक्स एलॉन की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारे पास जितने भी माना क्रिस्टल्स हैं वो सब मुझे दे दो। कम ऑन! जो बड़ा सा सिर तुम हमला कर रहे थे वही शायद इसका कोर है। वह आगे कहता है, तुम्हारे गिरने के बाद मैंने उस पर और भी ज्यादा फायर से हमला किया, लेकिन लगता है कि उसके पास इम्यूनिटी है जो उसे किसी भी फेटल अटैक से बचा रही है। एलॉन कहता है, और मैं तुम्हें अपने सारे मैना क्रिस्टल्स क्यों दूं? नॉक्स कहता है, वहां देखो। एलॉन उसकी बात सुनकर उसी तरफ झांक, इसका सिर भले ही किसी अटैक से प्रभावित नहीं होता, लेकिन इसके शरीर का बाकी हिस्सा कमजोर है। वह आगे कहता है, फायर मैजिक मेरी स्पेशलिटी है, इसलिए भले ही मैं इसे मार न पाऊं, लेकिन मैं इसका ध्यान भटका सकता हूँ। इससे तुम्हें इसे खत्म करने में मदद मिलेगी, है ना? क्योंकि तुम अपनी तलवार का इस्तेमाल करोगे। एलॉन थोड़ी देर सोचकर कहता है, और मैं तो सोच रहा था कि तुम थोड़े बुद्धू हो। नॉक्स चौंक कर, क्या तुमने मुझे क्या कहा? नॉक्स गुस्से में मुट्ठी बांध कर कहता है, अभी इन सब के बीच भी तुम्हें मुझसे लड़ना है? एलॉन कहता है, लेकिन लगता है बुद्धू तो मैं ही था।
फिर वह अपने सारे माना क्रिस्टल्स निकाल कर कहता है, ये रहे मेरे सारे माना क्रिस्टल्स। वह आगे कहता है, अगर मुझे मैजिक के सारे निशान छिपाने हैं तो मुझे प्रोटेक्शन मैजिक इस्तेमाल करने से बचना होगा, इसलिए मैं पूरी तरह से बिना किसी डिफेंस के रहूंगा। अगर तुम्हारा निशाना जरा सा भी चूक गया तो मुझे बहुत गंभीर चोट लग सकती है। नॉक्स एलॉन से कहता है, मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो और आगे बढ़ो। मेरी मैजिक तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कुछ पल के लिए दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छा जाती है। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। एलॉन कहता है, ठीक है। फिर वह मुड़ते कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है। नॉक्स मन ही मन सोचता है, क्या इसका मतलब, क्या वो मुझ पर भरोसा करने वाला है? इसके बाद फाइट सीन शुरू होता है। नॉक्स राक्षस की तरफ देखता है और धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ता है। फिर जैसे ही वह उसके करीब पहुंचता है, वह अपने हाथ आगे करके उसकी तरफ मैजिक स्पेल्स कैस्ट करना शुरू कर देता है। वूश! स्पेल्स सीधे राक्षस की तरफ जाते हैं। उसके बाद राक्षस जलने लगता है। नॉक्स उसे देखते हुए कहता है, अभी। उसी वक्त एलॉन मौका देखकर अपनी तलवार निकालता है और राक्षस पर हमला कर देता है। स्लैश! राक्षस पर तलवार का वार पड़ते ही वह दो टुकड़ों में कट जाता है। नॉक्स घबराकर पूछता है, ये मर गया है ना? एलॉन जवाब देता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। नॉक्स गुस्से में कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है? मर गया है या नहीं? मुश्किल वाला हिस्सा तो मैंने संभाल लिया। कम से कम तुम जाकर देख तो लो कि ये मरा है या नहीं। हाँ हाँ, तुम तो बहुत महान हो। अभी राक्षस पूरी तरह से मरा नहीं होता। अचानक वह नॉक्स पर हमला करके उसके पैर को जकड़ लेता है। नॉक्स चौंक जाता है। आह! तभी एलॉन तुरंत आगे आता है और तलवार से राक्षस को काटकर नॉक्स के पैर को छुड़ा देता है। नॉक्स खुद से नाराज होकर सोचता है, धत, मुझसे गलती हो गई। मुझे अपनी गार्ड नीचे नहीं करनी चाहिए थी। एलॉन कहता है, इसके बचे हुए हिस्से अभी भी तुम्हारे पैर के चारों तरफ लिपटे हुए हैं। इसे हटाने से पहले मैं देख लेता हूँ। नॉक्स, ठीक है। एलॉन नॉक्स के पैर को देखकर अचानक बोलता है, ओह नहीं, ये क्या हुआ? एलॉन नॉक्स के पैर को देखकर गंभीर होकर सोचता है, राक्षस नॉक्स के मैजिकल ब्लड को सोखकर खुद को हील करने की कोशिश कर रहा है। मैजिकल ब्लड, शरीर में बहने वाली मैजिक से भरी हुई ब्लड। अगर मैंने इसे तुरंत नहीं हटाया तो नॉक्स अपना पैर खो सकता है, या उससे भी ज्यादा। नॉक्स कहता है, इसे तुरंत हटाना पड़ेगा है ना? मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये मेरी मैजिक को सोख रहा है। एलॉन गंभीर होकर कहता है, तुम्हारी स्किन तुम्हारे मैजिकल ब्लड से जुड़ी हुई है, इसलिए बिना एनेस्थेटिक के इसे निकालना बहुत दर्दनाक होगा। नॉक्स अपना कपड़ा गॉज मुंह में दबा लेता है और कहता है, कोई बात नहीं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। गांव तक पहुंचने में पूरा एक दिन लगेगा। इसके बाद एलॉन मैजिक कैस्ट करता है और नॉक्स के पैर पर लगी हुई राक्षस की पकड़ को हटाने लगता है। जैसे ही मैजिक काम करती है, नॉक्स को बहुत तेज दर्द महसूस होता है। वह दर्द सहते हुए पैर को कसकर पकड़ लेता है और मुंह में दबाया हुआ कपड़ा और जोर से भींच लेता है। एलॉन आखिरकार उसे पूरी तरह निकाल देता है। नॉक्स को तुरंत राहत महसूस होती है। इस पैनल में एलॉन कह रहा है, बाकी बचे हुए क्रिस्टल्स मुझे दे दो। तुम्हें हील होने के लिए जो मैजिक खोई है उसे वापस भरना होगा। नीचे नॉक्स जवाब देता है, मैंने लड़ाई में सारे क्रिस्टल्स इस्तेमाल कर दिए। एलॉन हैरानी से कहता है, क्या तुमने सारे क्रिस्टल्स इस्तेमाल कर लिए? मुझे नहीं लगा था कि तुम सारे के सारे इस्तेमाल कर लोगे। नॉक्स कहता है, तुमने ही तो मुझे यूज करने के लिए दिया था। तब एलॉन बोलता है, यूज करने के लिए दिया था, इसका मतलब ये थोड़ी था कि तुम्हें इमरजेंसी के लिए थोड़ा सा बचाकर नहीं रखना चाहिए था। लगता है अब इसे टाला नहीं जा सकता। नॉक्स की ठुड्डी पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करता है। नॉक्स ये नोटिस करके चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है, एलॉन की मैजिक मेरे अंदर बह रही है। नॉक्स कहता है, क्या मेरी मैजिक को रिन्यू करने के लिए तुम्हें सच में मुझे किस करना जरूरी था? हाँ, आखिरकार मैजिक ट्रांसफर म्यूक्स मेम्ब्रेन के जरिए सबसे ज्यादा असरदार होता है। नॉक्स कहता है, लेकिन फिर भी तुम ये भी ऐसे दिखावा करोगे जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारे लिए इन सब का कोई मतलब ही नहीं है। एलॉन कहता है, तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? नॉक्स कहता है, मैं उस बात की बात कर रहा हूँ जो तुमने एंट्रेंस सेरेमनी में कही थी, मुझे नहीं जानने वाली बात के बारे में। हमने साथ में सोया था, और अब ये किस? ये सब तुम्हारे लिए भले ही कुछ मायने न रखता हो, लेकिन मेरे लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं परसेस हूँ, इसलिए उस रात मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा किया था, है ना?
एलॉन बोलता है कि मुझे मुझे सच में उस बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम है मेरा हाउस के वारिस हो। मैं सच कह रहा हूँ। नॉक्स मन ही मन सोचता है, भले ही मैं अभी सच बोल रहा हूँ, फिर भी इससे ये बात नहीं बदलती कि मुझे अब भी बड़ों के दिए हुए आदेश मानने हैं। अब मुझसे ये दर्द और नहीं सहा जाता कि मैं बस उसके मुझे इग्नोर करना बंद करने का बेसब्री से इंतजार करता रहूं। एलॉन कहता है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि सेरेमनी से पहले तुम्हें नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। नॉक्स कहता है, तो फिर हम नॉक्स अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। तभी एलॉन बोलता है, लेकिन मैंने तुमसे दूरी इसलिए बनाए रखी थी क्योंकि पर्सेस हाउस के बड़ों ने तुम्हें मेरे करीब आने का आदेश दिया था। मैंने उस दिन तुम्हारी और उस लाल बालों वाले लड़के की सारी बातें सुन ली थीं। नॉक्स मन ही मन सोचता है, तो उसने उस दिन सब कुछ सुन लिया था। तभी एलॉन बोलता है, तुम पर्सेस हो और मैं है मेरा। हमारे बीच दोस्ती करने की कोई वजह नहीं है। एलॉन उसकी ठुड्डी पकड़कर बोलता है, हालांकि, लेकिन अगर इस वक्त बाजी मेरे हाथ में है। नॉक्स घबराकर कहता है, इसका क्या मतलब? एलॉन नॉक्स के करीब आकर उसे छूते हुए कहता है, हम दोनों जिस दोस्ती को इतनी शिद्दत से चाहते हैं, उसकी भी एक कीमत है, खासकर तुम्हारे लिए प्यारे पर्सेस। नॉक्स झिझकते हुए सोचता है, क्या तुम्हें सिर्फ मेरी दोस्ती ही चाहिए? एलॉन कहता है, अगर तुम मेरी बात मानो तो शायद मुझे तुमसे दूरी बनाए रखने की जरूरत न पड़े। तो नॉक्स पूछता है कि ठीक है, लेकिन मुझे करना क्या होगा? एलॉन कहता है, अब से हम बाहर से ऐसे दिखेंगे जैसे हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन असल में तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। नॉक्स कहता है, तुम्हारी हर बात मानूं? मतलब अगर तुम कहो कूदो तो मैं पूछूंगा कितनी ऊंचाई तक? एलॉन कहता है, तुम तो बड़ी जल्दी समझ गए। एलॉन हाथ को आगे करके कहता है, अब से जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तुम बिना किसी शिकायत के मेरे पास आओगे और तुम कभी नहीं भूलोगे कि तुम्हारी असली जगह क्या है। बस इतना काफी है। एलॉन उसके पैर के ऊपर अपना पैर रखकर कहता है ना? अगर तुम मेरे लिए इतना कर दो तो तुम अपने बड़ों को भी खुश कर सकते हो। और नॉक्स के पैर पर दबाव पड़ने से उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। एलॉन आगे कहता है, और कभी कभी मैं तुम्हें इनाम ही दे सकता हूँ। नॉक्स मन ही मन सोचता है, ये तो थोड़ा ज्यादा हो रहा है। फिर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन मुझे तुमसे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। एलॉन अपना पैर हटाते हुए बोलता है, ठीक है, तो फिर मैं समझता हूँ कि हमारा सौदा पक्का हुआ। मैं कॉम रॉक का इस्तेमाल करके बेस कैंप से संपर्क करूंगा। नॉक्स मन ही मन गुस्से में सोचता है, ये आखिर ऐसे कैसे हो गया? मुझे खुद नहीं पता कि ये अच्छा हुआ या नहीं। कम से कम बड़े लोग तो खुश होंगे, लेकिन अगर किसी को कभी पता चल गया कि असल में चल क्या रहा है। एलॉन जाते जाते पीछे मुड़कर देखता है और मन ही मन सोचता है, अच्छा है, उसे पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखना उसे इग्नोर करने और बात को बेवजह बनाने से कहीं बेहतर है। पर्सेस हाउस का वारिस मेरी सोच से कहीं अलग निकला। अगर मैंने इसका सही इस्तेमाल किया तो शायद पर्सेस हाउस को पूरी तरह बर्बाद करने में भी कामयाब हो जाऊं। कुछ दिनों बाद क्लास के लड़के आपस में बात कर रहे हैं। सुना तुमने? पर्सेस और हेमेरा हाउस के वारिसों ने एक बहुत बड़े डेमन को मार गिराया। हाँ, प्रैक्टिस रन में इतनी खतरनाक लेवल का डेमन आ जाएगा, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। सुना है नॉक्स पर्सेस की लगभग एक टांग चली ही गई थी। सच में? तभी एलॉन हेमेरा ने आकर उसे बचा लिया। उसी वक्त कोई नॉक्स को आवाज देकर बुलाता है, और वो कोई और नहीं, एलॉन होता है। एलॉन और नॉक्स को साथ में देखकर क्लास के लड़के बोलते हैं, देखो तो, तब से दोनों हमेशा साथ साथ ही रहते हैं। काफी अच्छा है। कहते भी हैं ना, बड़े घराने वाले आपस में ही घुले मिले रहते हैं। इसके बाद एलॉन और नॉक्स साथ साथ चलने लगते हैं। एलॉन ने नॉक्स के कंधे पर हाथ रखा होता है और फिर उसके कंधे को कसकर पकड़ लेता है। इसके बाद सीन बदलता है और अगले सीन में दोनों किस करते हुए दिखाई देते हैं। नॉक्स एलॉन को धक्का देते हुए बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? एलॉन कहता है, मैं तो बस तुम्हें इनाम दे रहा था। हाल ही में तुम इतने अच्छे से जो मेरी बात मान रहे हो। नॉक्स गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, मुझे तुम्हारे ये इनाम नहीं चाहिए। तुम्हें लगा मैं क्या कहना चाह रहा था? एलॉन धीरे से नॉक्स के गाल को छूते हुए कहता है, क्योंकि अभी भी तुम्हारे दिमाग में सिर्फ दोस्ती ही चल रही है। एलॉन नॉक्स का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहता है, अगर तुम मुझसे नफरत करोगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। आखिरकार मेरा दोबारा तुम्हारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने का कोई इरादा नहीं है। तभी नॉक्स एलॉन का हाथ नीचे करते हुए कहता है, मैंने ये बात काफी समय से नोटिस की है, लेकिन तुम तो मुझसे नफरत करवाने के लिए कुछ ज्यादा ही बेताब लगते हो। एलॉन है मेरा।
नॉक्स एलॉन का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और फिर उसे किस कर देता है। गुस्से में बोलता है, मुझे नहीं पता तुम क्या साजिश कर रहे हो, लेकिन ये मत सोचना कि मैं बिना कुछ बोले तुम्हारी हर बात मानता रहूंगा, बेवकूफ।